अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के पहले मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसा लगता है मैं एक क्लास ले रही हूँ इस वक्त, जिस तरह सारे बैठे हुए हैं। आपका गेटअप भी आज टीचर टाइप ही है ना, मुझे भी टीचर टाइप वाली फीलिंग आ रही है। कभी हम इतनी शदीद ठंड में बैठ के शोज कर रहे हैं और कभी इतनी तेज बारिश में। अब ये देखें कि मौसम के तगय्युरात हमारे काम में हायल नहीं हो सकते। साडा शो एक सिकंदर टाइप शो है, इन्हें हर मौसम चो लंघदे ही जाना। सिकंदर यूनानी नहीं, सिकंदर जुल्करनैन, साइरस द ग्रेट। वाह, ठीक है जी, साइरस द ग्रेट ये कह सकते हैं आप। सिकंदर यूनानी का क्रेडिट हम कभी लेना पसंद नहीं करेंगे। ओके, यानी कि मेरे कहने का मकसद है कि आंधी है तूफान, हम साथ हैं। वैसे सर वजह क्या है, सिकंदर ने ऐसा क्या किया है जो आप इतने एंटी हैं? हाँ, लेकिन लोग उसके बड़े गुण गाते हैं। सिकंदर द ग्रेट, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट। और मैं कहता हूँ ये अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बहुत पीछे से आया है, बहुत पहले से आया, उससे 200 साल पहले का कैरेक्टर है सिकंदर जुल्करनैन जो है। लेकिन ये बंदा, ये बहादुर था, बड़ा किस्मत का धनी भी था एक हद तक। लेकिन क्या किस्मत का धनी होना कि बेचारा मुख्तलिफ आलाइशों का शिकार हो गया, बदकारियों और बदखसलतियों का शिकार होके 32 साल की उम्र में दुनिया से ही फारिग हो गया। अभी तो उसके सीधे पदरे होने के दिन थे। जो शख्स किरदार का गाजी नहीं है ना, जिसका कैरेक्टर कमजोर है, वो जर्नैल जितना मर्जी तगड़ा हो, वो सिपा सलार जितना मर्जी तगड़ा हो, वो फातेह जितना मर्जी बड़ा हो, अगर उसका किरदार कुछ नहीं तो मैं इतनी सी भी अहमियत नहीं देता उसको। That is the most important thing actually. और यही वजह है कि मेरे तैमूर लंग के साथ भी इख्तलाफात हैं। तैमूर लंग ने भी ना सिर्फ फतूहात के शौक में मैसेकर फॉर द सेक ऑफ मैसेकर किया। वो कुछ किया जो करना बनता नहीं था। बदतरीन मिसाल इसकी देखनी हो ना नॉन हिस्ट्री में, तो वो है अडोल्फ हिटलर। उसने तो जो किया वाकई एक पागलपने की वो जो है, जैसे रोमन एम्परर्स होते थे, कैलिगुला या नेरो, उस टाइप का कैरेक्टर था। कैलिगुला वाज द रियल एग्जाम्पल। कैलिगुला उसके करीब तरीन था, पागल, बाकायदा पागल। तो ये जब आप मैसेकर पे मैसेकर करते चले जाते हैं, आप इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने की आदत में मुब्तला हो जाएं, तो फिर आप गॉडलेस हो जाते हैं। जो सिपा सलार गॉडलेस है, बेखौफ होना बड़ी बात है, लेकिन खौफ खुदा भी कोई चीज़ है। पैसा, पावर जो है इम्तिहान होता है। जी, सिकंदर में वो सारी खसलतें थी जो गॉडलेस लोगों में होती हैं। इसलिए मैं कभी उसको अपना आइकॉन नहीं माना। हालांकि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। सारी गल है, हमें तो मारने आया था, मार खा के गया बेचारा। सारी गल ਤੁਹਾਡੇ इलाके ਦੇ बंदे ने मारे। जी जी जी, इसीलिए। और मुझे अफसोस है कि इतने यंग आदमी को क्यों मार दिया। अच्छा, जिन्हें मारिया उन्होंने पता नहीं सी सिकंदर उन्होंने पता होना, दिल करे ਉਹਦੇ पैर चुमी ਜਾਂਦਾ है। नहीं नहीं, ये बात ना करो। ये जिस इलाके के बंदों ने मारा है उन्हें मैं ज्यादा जानता हूँ। उसने देख के मारा है, परख के, सोच के मारा है। मैं पूछा ना, इधर आवे ना, तू सिकंदर है? हाँ, आ सिकंदरा, इधर आवे ना। आ सिकंदर हो से ते घर हो से फड़ नेजा का पाचा का। उसने छड़वा मारा। छड़वा ही मारया सारी गल। जी, आ जाएं अपने असल की तरफ। अपने असल आज के मकसद की तरफ जनाब। तो सबसे पहले तो जो नया शो खबरहार के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं, तारीफें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस नए एम्बियंस को। अल्लाह ने बड़ा करम किया नहीं, उस नए एम्बियंस का तो सबको पता है कि ये 4 दिन की है जी। ये वाकई जाड़े की चांदनी है। और हमने जो कमिंग वीक है उसमें अपना शो अपने सेट पे करना है इंशाल्लाह। एंड इट्स अ वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल सेट। मैं टूटी फ्रूटी के चक्कर में जाता नहीं हूँ, लेकिन पहली दफ़ा मैंने मल्टी कलर एक पेस्टल्स का इंतखाब इसलिए किया कि कहाँ लिखा हुआ है कि हमने हर जगह कलरलेस रहना है और कॉमेडी के कलर्स भरने हैं, कंटेंट के कलर्स भरने हैं, हर जगह के कलर्स होते हैं। ये बात तो हमने वो भी यूटिलाइज करने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किस्मत की बात होती है, एंड देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। ये कलरफुल या तो वो सेट था बहुत पहले जब मैं खबरनाक कर रहा था, आपको उसकी झलक इसमें नजर आएगी, एक बात। दूसरा, ये बहुत कैलकुलेटेड सेट है, ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड, कि अगर 9 कैमरे हैं तो हर कैमरे की दूसरे कैमरे के साथ इक्वेशन क्या है। वाह। तो ये सारी मैथमेटिकल चीज़ें हैं। यहाँ पर लोगों ने जिस इत्मीनान का जो सवाल है आपका जी, जो कमेंट है आपका, उसका इजहार किया, तो वो ये कि आफ्ताब साहब की टीम तितर बितर नहीं हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है।
क्योंकि ये भी तो ये ना एकदम से कि खत्म क्यों हो गया, लास्ट एपिसोड आ रही है। ये बात अपने व्यूअर्स को मैं बड़ी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन वो बेचारे अंदेशा नाक रहते हैं। ये जो पहले दोस्त यहाँ से निखड़ के हमसे दूर हुए ना, वो लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं हुए। दे मेड देयर ओन डिसीजंस दैट सूटेड देम। और ये कभी ना होता अगर कोविड-19 ना आया होता, अगर आपने कट्स ना लगाई होती, क्योंकि पेस्ट्री बन गई। केक जो था वो छोटा होता होता पेस्ट्री बन गया, खाने वाले ज़्यादा थे। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी आप बहुत मामूली आर्टिस्ट हैं, आप निकल जाएं, मेरे पास सिर्फ बड़ों को बिठाने के लिए, मेरे ट्रक में जगह कोई नहीं। मेरे ट्रक के पायदान पे भी पहले लोग थे, कभी कभी मुझे पायदान पे खड़ा होना पड़ता है, तो वो माशाल्लाह उसी तरह चल रहा था। ये अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी सूटेबिलिटी को देखते हुए चंद हैवी वेट्स हमसे अलग हुए थे। अब उन्होंने ठीक डिसीजन लिया या गलत लिया, कम से कम फाइनेंशियली उनके लिए ये डिसीजन बहुत अच्छा था, उन्हें लेना चाहिए था। और ये ट्रांजिशन अब गुजर गई, ख़त्म हो गया। वो अल्लाह ना करे कि वो सिचुएशन फिर से आए, फिर आई तो हमें फिर कट्स लगाने पड़ेंगे। हमारे पास और क्या तरीके, या तो हम वी पुल द प्लग ऑन द प्रोडक्ट, हम काम ही ना करें जी, प्रोडक्ट बंद। आपको याद है कि हम डिजिटल पे आए थे जी, यानी सब कुछ बंद हो गया था जी। हमारा जो चैनल था 3 months। उसने वो सलूक किया हमारे साथ। मैं तो आज भी बिविल्डर्ड हूँ कि वो 3 महीनों में उन्होंने क्या बचत की होगी, ये देखे बगैर कि वर्कर्स का क्या अशर। चलो मैं तो गुजारा कर लूँगा, आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट भी कर लेंगे, लेकिन वो जो सबसिस्टेंस लेवल पे जी रहा है उसका क्या कसूर था? वो वेरी फर्स्ट वेव थी कोविड। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे जो 2-1 आगे पीछे हुए थे वो भी वापस आ गए। एक बात, वो जो कट्स लगी थी वो खत्म होके इजाफा हो गया उसमें। वक्त की एक खूबसूरती है कि एक सा नहीं रहता, चेंज हो गया। तो लोगों को ये खदशा था कि कहीं कोई तोड़ फोड़ ना हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल इंटैक्ट एंड इवन इफ वी आर नॉट इंटैक्ट, सर इट्स अ चेंज जो कि आना बहुत जरूरी जी होता है। नया आएगा, अपनी जगह बनाएगा। इसको कौन जानता था अभी कल तक? ये इसकी बात हुई। सही। बिल्कुल। लेकिन आज अल्लाह के फजल से ही हैज बिकम अनदर बाबर आजम। सर जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। लोगों का इनसे सवाल है कि इन्होंने जो अभी खबरहार की फर्स्ट एपिसोड में एक लाइन बोली थी कि आपके अंदर वो ठंड की सेंस ही नहीं है। हाँ, जो मेरे बारे में क्वेश्चन मानते नहीं है कि क्या ये खुद कह सकते हैं या वो आपने लाइन दी है। खुदा यही कह सकता है। ये बात या ये कह सकता था या एक और कॉमेडियन है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, या वो कह सकता था, मेरे साथ काम करता था कुछ अर्सा पहले तक, वो ये कह सकता था। ये दोनों, नासिर चिन्योटी ये बात कर सकता है, तो ये इसकी खालिसतन इसकी अपनी थी। वाह। और इट वाज सो स्पॉन्टेनियस, इट वाज सो ब्यूटीफुल, है ना। और इसलिए कि इसके अंदर मैं नहीं कहता कि ये अनदर अमानुल्लाह इन द मेकिंग है। टेंडेंसी तो है ना, आखिर कोई वजह इसने अपना नाम बब्बू क्यों रखा है? बब्बू बराल की वजह से रखा है ना। बब्बू बराल और अमानुल्लाह का स्कूल एक है, उनका घर एक है, शहर एक है, मोहल्ला एक है, उनके खसाइल एक हैं, औसाफ हमीदा एक थे। वाह वाह, लो जी ये ना गल्लां दा उन्हां नूं भी नहीं सी पता। तो ये उस स्कूल से बहुत इम्प्रेस्ड है। बेशक। ठीक, इन दोनों की एक खूबी है, और उस कॉमेडियन की भी जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया जी। एक कदरे मुश्तरक है, गुस्सा चढ़ा दो, बेहतरीन लाइन ले लो। उस वक्त इसे सर्दी में ठंड में गुस्सा चढ़ा होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, और ऊपर से मैं एक सूट पहन के आ गया हूँ, बड़ा मुकाम। बजाय रजाई लेने के कि मैं सूट और टाई में आ गया हूँ। नम हुए हुए थे बिल्कुल। जी। तो मैं तो एडिटिंग के दौरान देख रहा था कि बाकी इसका और सोनी मुल्तानी का चेहरा, तौबा, साडे फेस भी लाल होए सी। सर ये जो हमारी कसौटी जिसमें FSJ नहीं थे और असद आपकी टीम में शामिल थे, लोगों ने आप दोनों का डुओ बहुत पसंद किया। यंगस्टर्स उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो इतनी सीरियस बात ही ना करता, वो उसमें थोड़ा फन का पहलू। वो मुझे उससे ज्यादा मजा इस बात में आता था कि जब वो यूं यूं करता था ना, तो ये उसे कहता था, ओए FSJ बंदा है इस कुर्सी पे, भंडा तू भंडे गया। और अगले शो में कहता, आज आप बतौर भंड हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप भांड है। जो मजा FSJ के साथ बैठ के आता है ना, डिस्कशंस उसकी बात ही और है। वाह। FSJ तो सारी दुकान खोल के सामने रहते हैं ना, ये प्लग भी है, ये पाने भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अबैदुल्ला बेग का मॉडर्न वर्जन। वाह वाह वाह, क्या कहने। सर मैं इंडिया से हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि कसौटी ऑनलाइन भी शुरू करें, नहीं तो मेरा वीज़ा अरेंज करवा दें, मैं शो में शिरकत करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, आप वैसे आए, हम ऑनलाइन भी कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला तौफीक दे आपकी हुकूमत को कि जो आपके हाथ से सरजद होगी, आपसे नहीं आपकी हुकूमत से,
गलतियां होती, मैं हमेशा कोट करता हूं एंड आई स्टार्ट विद पाकिस्तान कि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट जब इक्तदार में आया तो उसने आते ही अपनी तरफ से बड़ी नेकनियती के साथ चंद इकदाम किए थे, ख़ास तौर पर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो सारी बर्बाद होगी। लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और वही रहेगा। तो बंदा बदनीयती से नहीं करता। हो सकता है मैं इस नेकनियती का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा इम्कानात दूसरे हैं क्योंकि बदनीयतियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आपकी हुकूमत और उसके वो गुमाश्ते जो खून पर थ्राइव करते हैं, जो नफ़रत की दुकान पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे। अब भी जो बर्बादी उन्होंने मज़ीद करनी है उससे बच जाएं, हालात बेहतर हो जाएं, कश्मीरियों के हालात ठीक हो जाएं, नक्सलाइट्स के ठीक हो जाएं, पंजाबियों के, किसानों के, बंगालियों के, माओइस्ट्स के, क्रिश्चियंस के मामलात ठीक हो जाएं, तो वीज़ा क्या आंखें फर्शे राह होंगी जनाब। हम यहाँ पर एक लंबा चौड़ा एक ऐसा कसौटी कर लेंगे कि जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आएंगे, चाहे वो चाइना से आए, हम चाइना और इंडिया को इकट्ठे बिठा देंगे और क्या चाहिए। बेहतरीन। एक घाट से पानी पिएंगे। तब जो होगी वो कसौटी होगी या कुछ और? नहीं, कसौटी होगी, लेकिन हालात का बेहतर होना जरूरी है। हाउएवर हम ऑनलाइन की तरफ माइल हैं और जूम पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि जूम फैसिलिटी हम दे देना तो 4 चांद लग जाएंगे कसौटी को, गो के हमारा काम लंबा हो जाएगा और जो इनमेट्स हैं जो हमारे स्टूडियो में आए होंगे वो तंग पड़ेंगे। यार हम क्या, मसलन आपको एक वाकया जाते जाते सुना दूं, आपका टाइम भी पूरा हो गया कि कल एक पुलिस ऑफिसर ट्रैवलिंग ऑल द वे अलोंग विद हिज फैमिली फ्रॉम साउथ पंजाब रीच्ड लाहौर जस्ट टू इन्फॉर्म मी कि आफ्ताब भाई मैं फलां आदमी हूँ, आपके पास मेरा नंबर तो नहीं होगा, लेकिन आई हैव कम एक्सक्लूसिवली फॉर योर शो, तो टुमारो आई एम गोइंग टू अटेंड द शो विद माई एंटायर फैमिली एंड प्लीज बी प्रिपेयर्ड। I said we are prepared, but you won't have the show tomorrow. तो सर वही ना, हमारे शो में लोग बहुत कम हैं जो लाहौर से आते हैं, सब इर्द गिर्द से आए। तो ये अब ऐसा है कि लोग इसमें आने जाने का बहुत ट्रेंड अब बढ़ गया है, लोग इसी वजह से आते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो हम दिनों में इजाफा कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। और नाजरीन, यही मामला अगर चलता रहा, खुदा की कसम दोबारा, और नाजरीन अगर यही मामला चलता रहा, खुदा की कसम इस मुल्क को फिर कोई नहीं बचा सकता। मेरा काम बताना है, मेरा काम। क्यों दोबारा आगे सिलान। और नाजरीन अगर यही सब इसी तरह चलता रहा तो खुदा की कसम इस मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकेगा। और अगर यही मामला इसी तरह चलता रहा तो खुदा की कसम इस मुल्क को रोक लेगा कोई ना कोई नहीं बचा सकता। बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अभिषेक घर आ गया क्या? और ऐश्वर्या, बस दोनों को सुला दो। बच्चे को दोनों सुला, बच्चे को सुला दो। नहीं, बच्चे को सुला दो, बच्चे को। अच्छा, जया और ऐश्वर्या आ गए। तरतीब से ठीक कर रहे